हाँ नहीं, अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन से सोशल मीडिया पे जो खबर गर्दिश कर रही है, आपने भी पढ़ी होगी, देखी होगी। इंतहाई दुखदे खबर है, दुखदे वाक़या है। रानीपुर सिंध के एक वडेरे नाम नहाद पीर असद शाह के पास उसके किसी मरीद ने एक बच्ची जो है वो वहाँ पे छोड़ी हुई थी। फातिमा नाम था जिस बच्ची का, और उसके साथ जिस तरह से ज्यादती की गई और फिर कत्ल किया गया, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा कि तफसील उसकी बयान कर सकूं। ये स्क्रीन पे आप देख लेंगे। कैसा ही कोई काबिल लानत इंसान हुआ है जिसने उस बच्ची के नाम का ख्याल तक नहीं किया, और ये भी ख्याल नहीं किया कि जाहिर है मुरीद जो हैं वो अकीदत से उसके पास बच्ची को छोड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक शख्स जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत का इस तरह से इस्तेमाल करता है, या लोगों की अकीदत का इस तरह से इस्तेमाल करता है, वो दर हकीकत जो है वो तौहीन रिसालत है, वो तौहीन मजहब है। और पता नहीं लोग क्यों नहीं बोलते। वो सारे लोग जिन्हें क्रिश्चियनों की तरफ से बगैर किसी सबूत पे जरा सा कुछ अगर नजर आ जाता है तो उस पर इतना शदीद रद्द अमल आता है। जो कहीं भी कोई गरीब माजूर किस्म का इंसान भी कोई ऐसी बात कह दे मजहब को लेके, दीन को लेके, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती को लेके, तो लोग उसे जलाने, उसे मारने पे आमादा हो जाते हैं। श्रीलंका से ताल्लुक रखने वाला कोई मैनेजर अगर किसी फैक्ट्री में कुछ ऐसी गलती कर दे तो उसको जान से मार देते हैं। मगर जब कोई वडेरा ऐसा नाम नहाद पीर जो है वो ऐसी कोई हरकत करता है तो उस वक्त उसके खिलाफ जो है वो रद्द अमल सामने नहीं आता जो होना चाहिए। साथ ही मेरी गुजारिश है उन सब लोगों से कि आप अपना अकीदा या अपनी अकीदत जरूर रखें, मगर ये तो गौर करें कि एक शख्स जो इस तरह का वडेरा है, ज़ाहिर है उसकी हरकत, उसका रहन सहन वो लोगों के सामने ही होगा। उन्हें नजर तो आता होगा कि इसका रूहानियत से, इसका तरीकत से, इसका दीन से कहीं दूर का भी ताल्लुक नहीं। उसके पास आप इतनी छोटी बच्ची क्यों छोड़ रहे हैं? इस्लाम तो इतने छोटे बच्चे को वालदेन से दूर करने की इजाजत ही नहीं देता। इस्लाम में तो बोर्डिंग स्कूल का भी कोई ताल्लुक नहीं कि आप तालीम के लिए भी बच्चे को जो है वो वालदेन से दूर रखें। और फिर इस्लाम में तो बिलखुसूस बच्चियों का, तो बच्चियों के हवाले से तो कहा गया कि जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती है तो वालिद जो उसके महरम रिश्ते हैं वो भी लाड प्यार करने में उससे एहतियात करें। और फिर आप जो है वो एक जगह पे अपनी बच्ची को यूं छोड़ देते हैं। और कहा जाता है कि सिंध के ऐसे पीरों या वडेरों के डेरों पे सैकड़ों के हिसाब से बच्चियां हैं। और ये तो सोशल मीडिया का भला हो कि शायद कुछ आवाज उठी और उसके बाद कोर्ट ने जो है वो दोबारा से इस बच्ची की, इस मजलूम मासूम बच्ची की जो है वो दोबारा कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम का हुक्म दिया। और कहा जा रहा है कि वो दरिंदा सिर्फ इंसान जो है वो गिरफ्तार हो गया। न जाने कितनी बच्चियां होंगी जो बेगोर और कफन इन हवेलियों में दफना दी जाती होंगी, जिनकी कोई आह सिसकी सुनने वाला नहीं होता होगा, जिनके मजलूम माँ बाप जो हैं वो आवाज उठाने से भी डरते होंगे, क्योंकि उनकी और भी बच्चियां हैं, उनकी जानें भी हैं, उनके घर भी हैं। जैसा कि फातिमा की बच्ची ने कहा कि जी मुझ पे ये जोर डाला जा रहा था कि मैं ये कहूँ कि मेरी बच्ची जो है वो बीमारी से मरी है। मैं गुजारिश करना चाहूँगा बहुत ही आजिज़ाना, मुअद्दबाना उन सब लोगों से जो रानीपुर के गिरदोनुमा में रहते हैं, कि अगर ये शख्स दोबारा जमानत पे या जैसे भी रिहा होके आता है और इसको सजा नहीं मिलती तो फिर ये फैसला कर लें कि इसको अवाम ने खुद सजा देनी है। ये असल तौहीन मजहब है, ये असल तौहीन रसालत है कि एक शख्स जो है वो दीन की निस्बत से, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान का फ़र्द होने की, उनकी नस्ल से होने के दावेदार होने की वजह से लोग जो हैं वो उसके पास अपनी बच्ची को रखते हैं, और वहाँ इस तरह से बदतरीन जो है वो सलूक हो रहा है, बदतरीन ज्यादती हो रही है, बदतरीन दरिंदगी हो रही है। और पता नहीं कब रियासत इतनी मजबूत होगी कि वो ऐसे दरिंदों को ऐसी सजा दे कि वो इबरत का निशान बन जाएं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को शायद इतनी किसी तहरीक इंसाफ या इतनी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है जितनी मजलूम तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की ज़रूरत है, जितनी मजलूमों के इत्तेहाद की ज़रूरत है। अब वक्त आ गया है कि ऐसे जागीरदारों, सरमायादारों, नाम नहाद गद्दी नशीनों के खिलाफ जो है वो तमाम तर मजलूम, महरूम और मजबूर तबकात जो है वो इत्तेहाद करें, और इत्तेहाद की ताकत से उनकी आवाज़ में इतना दम हो कि फिर किसी को जुर्रत ना हो कि वो किसी मजबूर शख्स, किसी गरीब शख्स की बच्ची के साथ, फूल जैसी बच्ची के साथ यूं दरिंदा सिर्फ सलूक कर सके। उम्मीद है जी कि आपके भी वही जज्बात होंगे जो मेरे हैं, आपको भी बिल्कुल उसी तरह से दुख हो रहा होगा जो जिस तरह से मुझे हो रहा है। आप भी आवाज उठाइए,
جیسے بھی اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ مین سٹریم میڈیا جو ہے دکھ کی بات ہے کہ وہ ان واقعات پہ اس طرح سے بات نہیں کر رہا، اس کو سیاسی معاملات اور دیگر جو خبریں زیادہ بکتی ہیں اس سے فرصت نہیں ملتی۔ مگر کوشش کریں کہ جیسے بھی جتنی بھی آپ آواز اٹھا سکتے ہیں ضرور اٹھائیں اس درندگی کے خلاف، اس ظلم و زیادتی کے خلاف۔ اللہ حافظ۔